स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में। मैं राकेश पटेल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे पाइवट टेबल के रिलेटेड। ये एक ऐसा फीचर है एक्सेल का जो आपको डेटा विजुअलाइज करने में आसानी देता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक कुछ डेटा है जो डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है मेरे पास। ठीक है, करीबन 1000 रो का डेटा है मेरे पास। और ये सारा डेटा अगर मैं कहीं पे प्रेजेंट करने जाऊंगा तो मैं इजीली प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डेटा को मैं कंसोलिडेट करके दिखाना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो इसको कंसोलिडेट करना है तो आप एक फीचर का यूज कर सकते हैं जिसको कहेंगे हम पिवट टेबल। आज के इस सेशन के अंदर मैं कुछ आपको 7 तरीके के रिपोर्ट्स क्रिएट करके देखेंगे हम पिवट के द्वारा, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पिवट टेबल किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको इंसर्ट मेनू में और उसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा पिवट का। जैसे ही आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, फ्रॉम टेबल रेंज और फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। ठीक है, और तीसरा है फ्रॉम मॉडल डेटा। ये हमारा एडवांस टॉपिक रहेगा, ये दिखाएंगे। और एक्सटर्नल डेटा सोर्स भी हमारा एडवांस में आएगा। लेकिन होता ये है कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब आपकी ये एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट के अलावा कहीं और से डेटा लेना, चाहे वो दूसरी कोई एक्सेल शीट का डेटा हो या तो फिर एसक्यूएल का हो या तो फिर कहीं से भी आप डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका यूज करना है तो आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है। फिलहाल हम देखेंगे टेबल एंड रेंज वाला ऑप्शन। टेबल एंड रेंज दो ऑप्शंस अलग अलग हैं। रेंज मतलब क्या होता है कि जो आप सिलेक्ट करते हो सेल का स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन, उसे हम कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये पाइवट, ये मेरी शीट का नाम है इसलिए यहाँ पे आपको पाइवट दिख रहा है। एक्सक्लेमेशन ये इसका इनिशियल है कि ये शीट का नाम है। उसके बाद ये सेल रेफरेंस दिया हुआ है A1 to E1001 तक। अगर फॉर एग्जांपल 1002 में अगर कुछ मैं डेटा डालूंगा तो वो पाइवट में काउंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने रेंज कहां तक दी है 1001 तक। ठीक है, तो ज्यादातर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम अगर रेंज की जगह अगर हम किसी रेफरेंस वैल्यू का नाम ले जिसे हम कहेंगे टेबल, इसे कहते हैं हम रेंज, और हम यूज करेंगे टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, तो ऑटोमेटिकली हमने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। और जैसे ही आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करोगे या तो कंट्रोल टी कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको क्रिएट करके देगा टेबल रेंज। ठीक है, इसने भी A1 to 1001 करके दिया और उसका पहला जो वैल्यू होगा वो एज अ हेडर ट्रीट करेगा। ओके कर रहा हूं मैं, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ मुझे फॉर्मेट करके दे रहा है। ये आप ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से यहाँ से भी। ठीक है, ये ऊपर के कॉलम्स मैंने मैन्युअली चेंज किए थे। अगर मैं इसको नो फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो कलर फॉर्मेट आपको मिलेगा वो आएगा यहाँ पे। जैसे ही मैंने टेबल क्रिएट किया एक नई टैब क्रिएट होके आ जाती है टेबल करके। अगर आप बाहर क्लिक करोगे टेबल हट जाएगा। ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट में ही आपको ये टैब देखेगी। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल नेम। तो ये टेबल नेम क्या होता है कि इस टेबल की आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ सेल्स डेटा। ओके, तो अभी ये टेबल हो गया सेल्स डेटा के नाम से। अब जहां कहीं भी मैं सेल्स डेटा यूज करूंगा तो वो क्या समझेगा, सेल A1 से लेके लास्ट सेल तक की वैल्यू। अगर इसके अंदर एक और रो अगर मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल अमित, ठीक है, गुजरात, कर्ड, फॉर एग्जांपल 550 एंड 20 कस्टमर्स, तो इसके अंदर क्या हो गया, रेंज एक्सटेंड हो गई। देखिए आप यहाँ पे एक एरो देख रहे हैं। ठीक है, ये एरो का मतलब होता है कि ये टेबल रेंज यहाँ तक है। अभी सेल्स डेटा की आइडेंटिटी कहाँ तक है, यहाँ तक। अगर यहाँ पे आप सेल्स डेटा क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि उसने रेंज लास्ट वैल्यू कहाँ तक से सिलेक्ट किया, वो देखिए 1002 तक। तो ऑटोमेटिकली ये रेंज एक्सटेंड कर सकता है। अगर आप कॉलम भी ऐड करोगे तो कॉलम भी उसके अंदर मैप हो जाएगा। तो ये फायदा रहता है आपका टेबल का। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं विद पिवट टेबल। हम पिवट पे क्लिक करते हैं टेबल एंड रेंज। अभी यहाँ पे हमें रेंज की जगह क्या दिख रहा है, सेल्स डेटा। ठीक है, और पिवट के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो न्यू वर्कशीट में, डिफॉल्ट ये रहता है न्यू वर्कशीट। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब क्या रहता है कि यही शीट पे आपको डेटा दिखाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, G3 पे मुझे पिवट बनाने के लिए अलाउ करेगा। लेकिन हम करेंगे न्यू वर्कशीट
और करते हैं ओके। ये डेटा मॉडलिंग हम बाद में देखेंगे। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक नया टैब क्रिएट हो गया। देखिए शीट 2 करके टैब आ गया, हमारा पिवट का ये था और शीट 2 ये है। और जैसे ये शीट 2 आया, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक नया बॉक्स दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे एक पैनल दिख रही है पिवट टेबल फील्ड्स नाम की। और यहाँ पे आपको सजेस्ट भी कर रहा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट, चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट, मतलब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं वो क्या है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च का। ये सर्च अप्लाई करता है नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कॉलम है तो इजीली विजिबल है, लेकिन मोर देन 10, 20 या 30 आपके कॉलम्स हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आपको फास्ट आउटपुट चाहिए, देखना है, ढूंढना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अमाउंट लिखूंगा तो एम लिखते ही उसने मुझे जो पहला मिल गया वो दे दिया। मैं एस टी लिखता तो स्टेट एंड कस्टमर दोनों में एस टी आ रहा है, एस टी ओ लिखता तो कस्टमर आ गया। मतलब ये सर्च के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके नीचे जो 4 ऑप्शन है ये आपके पाइवट टेबल के रिपोर्ट के लिए यूज होते हैं। फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। इसमें रो एंड कॉलम ये इंपॉर्टेंट चीज है। रो का क्या मतलब रहता है कि आपका डेटा रो वाइज डिवाइड होगा। अब आप जानते हैं कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, राइट। सेल्स पर्सन, स्टेट, डेयरी, अमाउंट और ये सब। तो मैं चाहता हूं कि मुझे इस एरिया में सेल्स पर्सन के नाम मिल जाए, तो मैं इसको सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करके रख रहा हूँ रो में, क्योंकि डेटा मेरा रो में आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सारे मेरे पास नंबर ऑफ थे और इसके अंदर रिपीटेडली होंगे, तो इसने इसमें से फिल्टर करके यूनिक वैल्यूज मुझे यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दे दी। अगर मैं यू रो की जगह इसे कॉलम में मूव करता तो क्या होता, मेरा डेटा कॉलम वाइज डिवाइड हो जाता, राइट। मैं इसको रो में ही रख रहा हूँ ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। इसके अंदर हम चाहते हैं कि कस्टमर ने कितना सेल्स, ये सेल्समैन ने कितना सेल क्रिएट किया, हमारा अमाउंट कितना है उसका, तो वो जाएगा हमारा वैल्यू में। जो भी कैलकुलेटिव आउटपुट चाहिए आपको वो सारा आएगा वैल्यूज के अंदर। जैसे मैं इसको ड्रॉप करूंगा, आप देखिए ऑटोमेटिकली इसने डिफॉल्ट क्या ले लिया, सम। हमेशा ध्यान में रखना न्यूमेरिक वैल्यूज जो भी होंगी वो डिफॉल्ट करेगा सम। आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से वैल्यूज को, वो हम आगे देखते हैं, लेकिन डिफॉल्ट क्या आएगा, सम आएगा। अगर उसकी जगह अगर मैंने स्टेट यहाँ पे लिया होता तो वो लेगा काउंट, ठीक है। तो डिफॉल्ट फंक्शन हमेशा ध्यान में रखना, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए सम आएगा और अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा आएगा काउंट डिफॉल्ट। आप उसे चेंज और कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा सम, तो ऑटोमेटिकली जो भी टोटल होगा वो हमें दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बाय स्टेट चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल अमित ने कौन कौन से स्टेट में कितना सेल किया वो देखना है, तो मैं यहाँ स्टेट है उसे भी ड्रैग करके नीचे ले आ सकता हूँ। तो जैसे मैं इसको नीचे लाया तो आप देखोगे अमित के लिए मुझे यहाँ पे प्लस सिंबल दिख रहा है, ठीक है। ये ट्विस्टिंग मुझे दिख रही है जहां से मैं इसको एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकता हूँ ताकि मुझे डेटा विजिबल हो। इसने कहाँ पे कितना सेल किया ये भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन चाहता हूँ कि बिहार के अंदर कौन से सेल्स पर्सन ने कितना किया, तो क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये स्विच ओवर करना है। इसके अंदर प्राइमरी क्या हुआ, सेल्स पर्सन, हमें चाहिए स्टेट, तो हम सिर्फ स्टेट को ड्रैग करके ऊपर की तरफ मूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्टेट बाय सेल्स पर्सन, इजी, राइट। और आप चाहते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज इस तरह से ना देके मुझे करेंसी वैल्यू या समथिंग दिखाना है, तो किस तरह से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको हटाना है अगर किसी को, तो आप यहाँ से टिक हटा सकते हैं तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, और इसको अगर ड्रैग करके बाहर ले जाओगे तो भी ये रिमूव हो जाएगा। तो हमने स्टेट वाइज हमारे पास यहाँ पे सेल्स है और इसकी करेंसी चेंज करनी है, मुझे करेंसी फॉर्मेट में डालना है कॉमा सेपरेटर के साथ। तो इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स, या तो फिर आप फॉर्मेट सेल में जाके भी कर सकते हो। मैंने करेंसी सिलेक्ट कर दिया, करेंसी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं इंडियन करेंसी ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और डेसिमल वैल्यूज मुझे नहीं चाहिए तो मैं डेसिमल वैल्यूज हटा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे ये सारा करके दे दिया, राइट। अभी मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इंडिविजुअल पर्सन का भी आए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, इस तरह से दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर अमित का ही डेटा दिखना चाहिए फॉर ऑल द स्टेट्स, तो उसे कहेंगे हम फिल्टर। जो हमने फिल्टर में देखा था उसी तरह से यहाँ पे भी एक फिल्टर ऑप्शन है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता हूँ
तो आप देखोगे ऊपर की तरफ मुझे एक और ऑप्शन मिल गया जहाँ पे ऑल डिफॉल्ट में लिखा हुआ है। यहाँ से ड्रॉप डाउन करते वक्त मुझे यहाँ से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अमित को टिक करूंगा, ओके करूंगा, तो अमित ने जो भी सेल किया वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, मल्टीपल करने हैं आपको, तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है मल्टीपल चॉइस का, जहां से आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली उनका भी मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे आप ये चारों कॉलम्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं। राइट, इसको एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इंटरेक्टिव करना चाहते हो, यहाँ पे हमें इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ रहा है। राइट, लेकिन मुझे ये फिल्टर नहीं चाहिए, ऐसा फिल्टर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाए। तो पाइवट के अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसे कहते हैं हम स्लाइसर, जो इंटरएक्टिव डिजाइन के लिए बहुत यूज करते हैं। जैसे डैशबोर्ड या कुछ बनाना होता है तो उसके अंदर ये बहुत ही यूजफुल है। आपको जाना पड़ेगा पाइवट एनालिसिस में, क्योंकि हम पाइवट टेबल के अंदर है, तो यहाँ पे एक नया टैब मिल जाएगा आपको पाइवट एनालिसिस, और यहाँ पे है ये वाला इंसर्ट स्लाइसर। जैसे आप क्लिक करोगे ये पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे आपको सारे कॉलम्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमें चाहिए पर्सन नेम्स, ठीक है, सेल्स नेम, सेल्स पर्सन नेम्स, तो मैं सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक नया ऑप्शन मुझे मिल जाएगा जो ड्रैगेबल होगा, कहीं पे भी मैं मूव कर सकता हूँ इसको, और कहीं पे भी रख सकता हूँ, बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। ये ऑटोमेटिक स्क्रोल ऐड करता है अपने, तो हम स्क्रोल करके देख सकते हैं। लेकिन एक कॉलम से जगह हम अगर 3 या 4 कॉलम करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्ट करो और यहाँ पे कॉलम विड्थ दिए, कॉलम्स दिए हुए कि आप इसको मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हो, जितने चाहे अपने कॉलम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ और इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अभी आपको करना क्या है, हमने यहाँ चेकबॉक्स में 3 बंदों को सिलेक्ट किया था, अमित, पूजा एंड करण। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ या कहीं एक भी जगह पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिर्फ उस बंदे का डिटेल मुझे देगा। राइट, मल्टीपल करने हैं जैसे चेकबॉक्स का था तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल प्रेस करो और आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। दूसरा, अगर आपको यहां से लेके एंड तक सारे सिलेक्ट करने हैं तो आप शिफ्ट प्रेस करो और पहला और आखिरी क्लिक करो, तो ऑटोमेटिकली वो बाकी के सारे सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आप स्लाइसर का भी यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर, ठीक है, एक्सेल में पाइवट टेबल के अंदर। एक और चीज है, जैसे हमने ये तो हमारा बन गया, मैं चाहता हूं कि इस पाइवट के द्वारा मुझे चार्ट जनरेट करना है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। प्रेजेंटेशन में डेटा इंपॉर्टेंट से ज्यादा चार्ट इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि विजुअल ज्यादा बेटर रहता है। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए भी हम पाइवट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं। अब हम जाएंगे इस तरफ का एक ऑप्शन है पाइवट चार्ट का। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो सेम जैसे पिवट टेबल के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहा था कि हम कहाँ से डेटा ले रहे हैं और एक्सटर्नल डेटा सोर्स का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। नीचे की तरफ न्यू शीट और एग्जिस्टिंग शीट वाला भी फंडा है, हमें न्यू शीट ही चाहिए। और ये जैसे ही आप ओके करोगे, पहले आप पाइवट को जैसे ही हमने ओके किया था हमें एक ऑप्शन मिला था, इस केस में हमें 2 मिलेंगे। एक तो पाइवट चार्ट का ये एरिया तो है ही है, दूसरा एक मिलता है हमें पाइवट चार्ट का ये एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो विजुअलाइज के हिसाब से। राइट, मैं इसको इतना रख रहा हूँ अभी फिलहाल समझने के लिए कि आसानी से दिखे। ओके, तो इसके अंदर जैसे हम पाइवट के अंदर किस तरह से कर रहे थे, सेल्स पर्सन रो में डाला, तो जैसे ही हमने रो में डाला आप देखो यहाँ पे एक सेल्स पर्सन करके ऑटोमेटिकली रो में डेटा आ रहा है। अगर मैं अमाउंट को यहाँ पे ले रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उस सेल्स पर्सन के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट दिख रही है। डिफॉल्ट में ये असेंडिंग ऑर्डर अल्फाबेटिकली हमारा शॉर्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यूज के हिसाब से शॉर्ट हो, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस फिल्टर पे क्लिक करोगे, इस ऑप्शन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर शॉर्ट ऑप्शन, जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको क्या शॉर्टिंग करना है। आप रीअरेंज कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा, मतलब यहाँ से उठा के नीचे या ऊपर कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप सिस्टमेटिकली जाना चाहो तो यहाँ से आप जो भी कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम अमाउंट से हम शॉर्ट कर रहे हैं और ओके कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि अमाउंट का टॉप ऑर्डर टू बॉटम ऑर्डर मुझे दिख रहा है, ठीक है। और मैं चाहता कि पहले मुझे सबसे ज्यादा सेल वाला दिखे, तो हम क्या करते हैं, जैसे डिसेंडिंग में जाते हैं बाय अमाउंट और ओके, तो सबसे बड़े अमाउंट ऊपर आती है और लोएस्ट अमाउंट नीचे की तरफ जाती है। राइट, तो ये आप कर सकते हो। इसके साथ आप कलर
की भी कलर फॉर्मेट चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप जो भी टेम्पलेट अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अच्छा लग रहा है तो ये भी आप डाल सकते हैं। यहाँ टोटल की जगह आप सेल्स डेटा लिख दीजिए, सेल्स डेटा टोटल, आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा चार्ट। अब इसके साथ अगर मैं स्लाइसर ऐड करता हूं तो क्या होगा, अब देखिए, इंसर्ट स्लाइसर बाय स्टेट। ओके, अभी आपको नाम के थ्रू डेटा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बिहार के अंदर कितना आउटपुट आया मेरा, तो कौन से सेल्स पर्सन ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया इस स्टेट के अंदर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। गुजरात के अंदर किसने अच्छा सबसे परफॉर्म किया, पूजा ने, और बिहार के अंदर भी नेहा ने। राइट, तो आपको ऑटोमेटिकली इस तरह से इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है थ्रू स्लाइसर। ठीक, एक और चीज हम इसके अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक और पिवट टेबल हम बनाते हैं। इसके अंदर हम स्टेट वाइज अमाउंट दे रहे हैं, राइट, लेकिन परसेंटेज में अगर मुझे देखना है, मुझे ये परसेंटेज के हिसाब से देखना है कि टोटल सेल्स हमारा ये हुआ, लेकिन कौन से स्टेट में हमने सबसे ज्यादा सेल किया, तो नंबर से समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो परसेंटेज से हमें समझना है। तो परसेंटेज किसी का भी निकालना है तो आप इसके अंदर वापस मैं अमाउंट का डाल रहा हूँ और मैं इसे कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज में। करना कैसा है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, शो वैल्यू एज, यहाँ पे आपको जाना है और आपको जो भी वैल्यू को शो करना है, हमें हमारी वैल्यू कॉलम में है तो उसे परसेंटेज में लाएंगे। तो इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में आ गई। तो मुझे आसानी से पता चलता है कि ये वैल्यूज के हिसाब से मेरा सबसे ज्यादा सेल कर्नाटक में है। राइट, और इसको अगर हम शॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग में अमाउंट टू पे शॉर्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली टॉप में मिल जाएगा कर्नाटका, सेकंड वेस्ट बंगाल, दिल्ली, और सबसे कम बिहार के अंदर सेल है हमारा। राइट, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और भी बेटर एक ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिलेटेड। तो यहाँ पे भी हम चार्ट का यूज कर सकते हैं इस तरह से। और ये ढंग से दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। चलते हैं हम इसके अंदर और हम करते हैं इसकी वैल्यू को चेंज। कलर को भी चेंज करना है तो कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं ब्राउन या तो फिर कोई सा भी कलर ले सकते हैं। मैं नंबर कर रहा हूँ, नंबर मिनिमम वैल्यू हम कहते हैं 25 को एज अ वैल्यू ट्रीट करते हैं मिनिमम, तो ऑटोमेटिकली चार्ट एक्सटेंड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, आपको इसके अंदर क्या चीज़ पसंद आई आप कमेंट में ज़रूर डालिए। नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो के अंदर पाइवट के रिलेटेड और भी ऑप्शंस हैं जो एडवांस हैं, वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।